फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल का लेबनान के साथ पाकिस्तान के देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत का आदा। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़्म। लेबनान के कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत और अमली कारकर्दगी को सराहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे की मंसूबा पेश करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी चाहते नहीं कि जंग जारी रहे। जंग जारी रहना ईरान के मुफाद में भी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तन्हा रहने की वार्निंग दे दी। नेतन्याहू को बताया कि ईरान पर मजीद हमले किए गए तो खुद को अकेला पाएगा। इस्राएली टीवी से इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ सहूनी हमलों के आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। ईरान का पाकिस्तान के जरिए अमरीका से हातमी मुआहदे की तहरीर पर पैगामात का तबादला। डील के मुसव्वदे पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में तय्युनात ईरानी सफ़ीर की गुफ्तगू। इसराइली हमला उस वक्त किया जब सालिस मुल्क के नुमाइंदे डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ ने इंतबाह किया है कि एतमाद सारी के लिए हकीकी और संजीदा नीयत का मुजाहरा करने तक ईरान का रद्द-ए-अमल मौजूदा अंदाज से जारी रहेगा। एक्स पर जारी पैगाम में बाक़िर कालिबॉफ ने पायदार अमन के लिए फ़रीक़ैन पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज़ गिरा था। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमरीका से $24 अरब के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा किया। पाबंदियों में नरमी और साथ की बहाली तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी अहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत कर रहे हैं। अमन के हुसूल के करीब पहुँचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले आलमी अमन के लिए खतरा करार दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंज़िर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावला कोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मंसूबा बंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावला कोट में कुछ न हुआ तो मुजफ्फराबाद में मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी किया। इजलास अब कल दिन 11:30 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी बेकायदगियों पर एक्शन। दिया मीर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज का लदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। और मुल्क के बेशतर इलाक़ाजात में मौसम आज शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल का लेबनान के साथ पाकिस्तान के देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत का आदा। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़्म। लेबनान के कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत और अमली कारकर्दगी को सराहा।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का आइंदा चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे की मंसूबा पेश करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी चाहते नहीं कि जंग जारी रहे, जंग जारी रहना ईरान के मुफाद में भी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तन्हा रहने की वार्निंग दे दी। नेतन्याहू को बताया कि ईरान पर मजीद हमले किए गए तो खुद को अकेला पाएगा। इस्राईली टीवी से इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ सहूनी हमलों के आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। ईरान का पाकिस्तान के जरिए अमरीका से हातमी मुआहदे की तहरीर पर पैगामात का तबादला। डील के मुसव्वदे पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर की गुफ्तगू। इसराइली हमला उस वक्त किया जब सालिस मुल्क के नुमाइंदे डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ ने इंतबाह किया है कि एतमाद सारी के लिए हकीकी और संजीदा नीयत का मुजाहरा करने तक ईरान का रद्द-ए-अमल मौजूदा अंदाज से जारी रहेगा। एक्स पर जारी पैगाम में बाक़िर कालिबॉफ ने पायदार अमन के लिए फ़रीक़ैन पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज़ गिरा था। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमरीका से $24 अरब के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा किया। पाबंदियों में नरमी और साज़ात की बहाली तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी अहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत कर रहे हैं। अमन के हुसूल के करीब पहुँचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले आलमी अमन के लिए खतरा करार दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंज़िर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावला कोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मंसूबा बंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावला कोट में कुछ न हुआ तो मुजफ्फराबाद में मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मज़ीद ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी किया। इजलास अब कल दिन 11:30 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी बेकायदगियों पर एक्शन। दिया मीर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कलअदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। और मुल्क के बेशतर इलाक़ाजात में मौसम आज शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी।